आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मन की स्थिति को परखिए। देखिए, मन शब्द से हम सभी भाई बहन अच्छी तरह परिचित हैं और ये जो परखिए शब्द है ये भी एक साधारण बोलचाल में अक्सर हम लोग बोल देते हैं। कभी कभी तो देखिए विज्ञापनों में भी लिखा हुआ आता है ना, जांचा परखा उत्पाद। यानी कि जांचा का मतलब जिसको हम पहले उपयोग में ले चुके हैं, उसको वर्त चुके हैं, यानी कि उसके गुण दोष को हम जान चुके हैं। या दूसरे आसान शब्दों में यूं भी कह सकते हो कि अच्छे बुरे की हम पहचान कर चुके हैं। अक्सर कहा जाता है ना कि दोस्तों को, रिश्तेदारों को विपत्ति के समय ही परखा जाता है। तो ये सभी बातें देखिए आपके हमारे जीवन में निरंतर एक दिनचर्या में बनी रहती है। अक्सर देखिए हम कहते हैं ना, घड़ा हम ठोक ठोक के लेते हैं ना, अच्छी तरह ठोकते हैं। हम फल सब्जी भी लेते हैं तो उसको भी बड़ी जांच पड़ताल करके लेते हैं, छांट छांट के लेते हैं। तो ये सभी एक आपके बड़ी दिनचर्या है। अक्सर एक मनुष्य मन का गुलाम माना जाता है। मन उसको जहां जहां ले जाता है वहां वहां वो सहज ही जा चले जाता है। उस पर कोई जांच पड़ताल परखता नहीं है। और हम सभी भाई बहन इस मन से परिचित हैं। अक्सर हम भाई बहन ये भी शिकायत करते हैं कि क्या करें, सत्संग में मन ही नहीं लगता, लेकिन ये भोगों में तो सहज ही लग जाता है। तो इन सब को हमें एक जांचना परखना होगा, यानी कि इस मन की स्थिति को हमें परखना होगा कि ये मन इन भोग्य विषयों की गलियों में क्यों फिसल जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है। ये जो भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन को माध्यम बनाते हुए हम सभी भाई बहनों को एक संदेश दिया है, एक ज्ञान दिया है, ताकि हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में मन की लगाम को देखिए। भगवान श्री कृष्ण ने उन घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में क्यों रखा, ताकि अर्जुन को एक संदेश दे, ताकि ये मन जब तक देखिए ये सतोगुण की लगाम से कहो या गुरु की आज्ञा में कहो या परमात्मा की आज्ञा अनुसार ये अगर सात्विक स्थिति में नहीं रहता। देखिए शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया, ये जो बुद्धि और मन है इनकी तो जो सहज स्थिति है ये सात्विक कही गई है। यानी कि सृष्टि के आरंभ में हम सभी भाई बहनों को ये जो अंतःकरण है इसमें सत्वगुण की प्रधानता आरंभ से ही थी। लेकिन मनुष्य योनि में जब जब विषय भोगों में अधिक रुचि दिखाई, मनुष्य ने उन विषय भोगों को रस पूर्वक अमर्यादित ढंग से जब भोगना आरंभ किया, तो फिर वो उन विषयों का वो गुलाम होने लगा। गुलाम होने का अभिप्राय है कि जब इंद्रियां यानी कि कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां जब मन की सहमति से, क्योंकि ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं या कर्मेंद्रियां हैं बिना मन की स्वीकृति के कहीं भी इधर उधर जाती नहीं। जैसे ये घोड़ों की लगाम जहां जहां उनको ले जाती है, तो वो घोड़े कहो या आपकी हमारी ज्ञानेंद्रियां या आपकी हमारी पांच कर्मेंद्रियां वो भाते हैं जहां मन चाहेगा। और यदि मन ही देखिए उनको भोग विषयों की गलियों में जाने का एक दिशा निर्देश देता है, तो फिर देखिए स्थूल शरीर तो तामसी कहा गया है। स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। ये जो पांच भोग्य विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, ये सूक्ष्म तन्मात्रा भी कही जाती है, इनको सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है, इनको पांच भोग्य विषय भी कहा जाता है। इन दोनों की जो जाति है एक जैसी है, दोनों तामसी हैं। क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर का जो एक सृजन हुआ है, जो निर्माण हुआ है, वो भी तो इन विषय भोगों के कारण ही हुआ है। हम सभी भाई बहन इस बात से भली भांति परिचित हैं। जबकि शास्त्रों में तो ऐसा वर्णन आता है कि ये जो आपके हमारे मन बुद्धि अहंकार है ये सात्विक है, इनमें सत्व गुण की प्रधानता है। लेकिन जब जब आपके हमारे स्थूल शरीर ये प्रकृति के एक संपर्क में आते हैं, क्योंकि स्थूल शरीर तामसी है, इसलिए ये जो इंद्रियों का ये दोष कहा जाता है, ये इंद्रिय दोष होने के कारण ही मनुष्य ये इन विषय भोगों की गलियों में कहो या इन संसारी आकर्षणों से मनुष्य एक आकर्षित होता है। ये जो कहा जाता है ना, संसार एक मेला है,
ये जो बेला का अभिप्राय क्या है, ये रजोगुणी आकर्षणों से इस प्रकार ओतप्रोत है कि एक साधारण मनुष्य सत्संग के अभाव में इन विषय भोगों के प्रति आकर्षित हो जाता है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने इन घोड़ों की लगाम अपने स्वयं के हाथों में ली। इसका संदेश दिया है कि ये जो मन है, जब तक इन विषय भोगों को कहो या ज्ञानेंद्रियों को या कर्मेंद्रियों को या स्थूल शरीर को, जब तक हम सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में नहीं रखते। सतोगुण का जहां अभिप्राय देखिए, भगवान से लो, गुरु से लो, शास्त्रों से लो, किसी भी अर्थों से आप समझ सकते हो। यानी कि हमारा आपके जीवन में जो रजोगुण है वो सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखना ही होता है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि मनुष्य को सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग करने का अभिप्राय ये नहीं कि हमें तैयार होकर किसी पंडाल में ही अपने जीवन पर बैठना होता है। देखिए, हमने अपनी दिनचर्या करनी होती है, लेकिन जब जब हम स्थूल शरीर से संभव हो, हमें पढ़ने से, सुनने से, किसी भी रूप से देखिए हमें परमात्मा से जुड़ना है। सत्संग का अभिप्राय क्या है? सत्य का संग। सत्य क्या है? महासत्य तो देखिए परमात्मा है। आपकी हमारी आत्मा भी तो सत्य है, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए परमात्मा के लिए सच्चिदानंद कहा जाता है। सच्चिदानंद का अभिप्राय है कि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। आनंद में देखिए ज्ञान नित्य बना रहता है, और ज्ञान सदा नित्य का अभिप्राय होता है कि हम सभी मनुष्यों की जो आत्मा है वो सत्य और चित है। यानी कि हम ज्ञान स्वरूप हैं। और जबकि ये जो माया है, जब प्रकृति के जो तीन गुण हैं, इनको तो देखिए केवल नित्य कहा गया है, और ये नित्य हैं, चेतन नहीं है, जड़ हैं। भले ही ये देखिए तीन गुण जड़ होते हुए लेकिन नित्य हैं। इनका कोई प्रलय नहीं होता। ये जो सृष्टि का जो एक सृजन होता है, फिर वो उसकी स्थिति बनती है करोड़ों वर्षों की, फिर जब प्रलय आ जाता है तो ये स्थितियां जो बनती हैं ये तो एक विकृति की बनती हैं। विकृति का अभिप्राय है कि इन प्रकृति के तीन गुणों से जो 23 तत्वों का विस्तार होता है, उसकी स्थिति बनती है। फिर उसके एक समय विशेष के बाद परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा, देखिए, इस सृष्टि का जो सृजन होता है वो भी परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा होता है। क्योंकि हम सभी आत्मा तो देखिए अणु हैं, अल्पज्ञ हैं, लेकिन परमात्मा को तो सर्वज्ञ कहा जाता है, सर्वशक्तिशाली कहा जाता है। इसलिए ये परमात्मा की ब्रह्म शक्ति, जो कि निर्गुण निराकार रूप में सर्वव्याप्त है, आपके हमारे भीतर भी वो शक्ति विद्यमान है। यानी कि प्रकृति के कण कण में ऐसी कोई स्थान ही नहीं है, ऐसी कोई स्थिति की हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि जहाँ परमात्मा की ब्रह्म शक्ति नहीं, लेकिन ये निर्गुण निराकार रूप में होती है। इसीलिए ये परमात्मा की कृपा से ही इस ब्रह्म शक्ति द्वारा सृष्टि का विस्तार होता है, सृष्टि की स्थिति बनी रहती है, फिर प्रलय आ जाता है। यानी कि ये जो तीन गुण हैं ये नित्य बने रहते हैं, इनसे ही विस्तार होता है और इनका ही 23 तत्वों का ही एक प्रलय की स्थिति होती है। अब हम मन की स्थिति को सही सही यथार्थ रूप में समझते हैं। देखिए, आपके हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इनको भी जड़ ही कहा गया। जड़ का अभिप्राय है कि ये भी प्रकृति के जो एक तीन गुण है ना, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, उनसे जैसे 23 तत्वों में विस्तार होता है, वैसे ही इन तीन गुणों से आपके हमारे तीन शरीर बने हैं। ये भी देखिए एक 24 तत्वों का एक पिंड कहा जाता है। ब्रह्मांड को भी 24 तत्वों का कहा जाता है। देखिए, आपके हमारे स्थूल शरीर के हैं, 5 तत्वों के बने हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इनको तो पूर्ण रूप से ही तामसी कहा जाता है। अब जबकि आपके हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, जिसमें एक मन मुख्य तत्व है, यानी कि 5 आपके हमारे भोग विषय हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, ये हो गए 15, एक मन और बुद्धि। देखिए, मन के ऊपर वैसे बुद्धि की लगाम कहेंगे, लेकिन जब जब मन ये विषय भोगों की गलियों में एक असत हो जाता है, उसकी एक विषय भोगों को भोगने की रुचि बनी होती है, तब ऐसी स्थिति में वो बुद्धि के भी एक नियंत्रण के बाहर हो जाता है। देखिए, शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया कि आपकी हमारी बुद्धि मूल रूप से, यथार्थ रूप से तो देखिए सात्विक है। अभी हमने बताया ना, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सात्विक
तत्व इसमें इसमें सत्वगुण की प्रधानता होती है, रजोगुण गौण स्थिति में होता है और तमोगुण अति गौण की स्थिति में होता है। लेकिन मनुष्य जोनि पाकर, क्योंकि हम सभी भाई बहनों को देखिए मनुष्य जीवन में कर्म करने की भी एक स्वतंत्रता मिलती है। मनुष्य अपने ज्ञान के अनुसार ही देखिए पुण्य कर्म करता है या पाप कर्म भी कर जाता है। जब जब मनुष्य विषय भोगों का अधिक गहरे तल पे असक्त हो जाता है, जब उसके मन में इन विषय भोगों के वेग अनियंत्रित हो जाते हैं, तो फिर वो अपने मन पर कहो या अपने स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों पर फिर वो नियंत्रण नहीं रख पाता, क्योंकि सत्वगुण की लगाम नहीं है। अब उसका बुद्धि तामसी बढ़ जाती है, कभी राजसी बढ़ जाती है। जब जब आपकी हमारी बुद्धि में सत्वगुण की न्यूनता होती है, तो फिर आपका हमारा मन एक विषय भोगों की गलियों में ही फिर गहरे तल पे उतर जाता है। देखिए स्थूल शरीर अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, भले ही हम जितना मर्जी एक स्थूल रूप से हम सोचते हैं कि आपका हमारा स्थूल शरीर मान्यता नहीं है। देखिए इसके पीछे जो होता है वो मन है, मन की स्थिति को मनुष्य समझता नहीं है। ये जो आज देखो ये जो विज्ञापन की जो दुनिया चलती है, विज्ञापन में क्या है कि वो जितने भी विज्ञापन आते हैं वो आपके हमारे स्थूल शरीर को प्रत्यक्ष रूप से भले ही नजर आते हैं, लेकिन वो आपके मन को प्रभावित करते हैं। वो आपके मन को इस तरह से उस विज्ञापनों की चकाचौंध से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। देखिए इसके पीछे भी एक मेरा एक अपना एक व्यक्तिगत तर्क है, क्योंकि मन की क्या स्थिति है। देखिए मन कभी भी पुरानी स्थिति में सत्वगुण की लगाम जब नहीं रहती ना, तो ये मन सदा ही नए नए विषय मांगता है, नए नए इसको जैसे जी फैशन में नए नए आपके आप देखोगे ना कि नए नए कपड़े आते हैं विभिन्न प्रकार के। देखिए आजकल बालों के विभिन्न तरह के आप देखोगे कि स्टाइल बने हुए हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर भी देखिए विभिन्न प्रकार के कोई लोग डिजाइन बनवा लेते हैं। तो ये सब स्थितियां क्या मन को नई नई स्थितियां अच्छी लगती। आपने समाज में देखा ही होगा तकरीबन 20-25 वर्ष पहले फटी हुई पैंटों को लोग फेंक देते थे या रफू द्वारा ठीक करवा के ही पुनः पहनते थे। लेकिन आजकल तो देखिए क्या आप देखते हो कि लोग फटी हुई पैंटें पहननी आरंभ कर दी हैं और ऐसी फटी हुई पैंटें को वो बहुत ही ऊंची कीमतों पे खरीदते हैं। तो ये क्या है कि देखिए जब फैशन ऊपर से यानी कि धनी लोगों से जब ये नीचे की ओर आता है, अक्सर मेरा तो ऐसा व्यक्तिगत मानना भी है, ये जितने भी फैशनों का जो एक प्रारंभ होता है ये फिल्मी जगत से होता है। फैशन डिजाइनर सर्वप्रथम किसी फिल्मों के द्वारा या किसी ऐसे विशेष कार्यों कर्मों के द्वारा उनको एक पेश करते हैं, फिर लोग उनसे प्रभावित होते हैं। ये प्रभावित कौन होता है? ये मन की स्थिति है, क्योंकि मन को वो नई चीज अच्छी लगती है। देखिए आज से कुछ वर्ष पहले लोगों ने घड़ियां पहननी लगभग छोड़ दी थी, क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल आ गया था। जबकि 25-30 वर्ष पूर्व सबके हाथ में एक घड़ी बंधी होती थी। लेकिन अब फिर एक फैशन आ गया कि लोगों के हाथों में एक महंगी महंगी घड़ियां एक दिखावटी के रूप में लोग पहनना आरंभ कर दी। यानी कि देखिए उसका समय से कोई लेना देना नहीं। और ऐसे महंगी घड़ियां पहनने वाले अक्सर मनुष्य अपने व्यक्तिगत जीवन में समय के पाबंद नहीं होते, यानी वो समय को अधिक महत्व नहीं देते। वो तो उस घड़ी को दिखावट के रूप में एक पसंद करते हैं। देखिए मेरा इन स्थितियों से कोई व्यक्तिगत लेना देना नहीं, लेकिन मन की स्थिति को परखिए की चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए परमात्मा की प्रेरणा से मुझे जैसे जैसे उदाहरण कुछ समझ में आते हैं, ताकि आपको मन की स्थिति का एक सही सही ज्ञान हो। ताकि मन तो देखिए परमात्मा ने तो देखिए हमें जो जो स्थिति जथा रूप में दी है उसमें तो कहीं भी आप सुई की नोक के बराबर भी त्रुटि देख ही नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा अपने आप में एक पूर्ण सत्ता है। जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो हम भी पूर्ण हो जाते हैं। पूर्ण में ही आपको हमें एक परमात्मा का आनंद मिलता है। और जब जब हम देखिए परमात्मा से विमुख होते हैं, विमुख कब होते हैं? जब आपका हमारा बुद्धि सात्विक से नीचे राजसी बन जाती है, जब हम विषय भोगों की ओर आकर्षित होते हैं। ये जो देखिए खेल तमाशे हैं, टीवी में जो धारावाहिक देखे जाते हैं, विभिन्न प्रकार के ये राजसी प्रोग्राम होते हैं, और कहीं कहीं तो ये देखिए कुछ
टीवी में ऐसे प्रोग्राम भी आते हैं, कुछ ऐसे शो भी आते हैं जो राशि के साथ साथ देखिए नीचे तमोगुण में भी गिराते हैं, जो आपकी हमारी एक दिनचर्या को एक तामसी वृत्तियों में ही अधिक संलग्न करती हैं। देखिए जब जब मनुष्य रजोगुण में स्थित होता है या तमोगुण में स्थित होता है, ये दोनों ही स्थितियां देखिए सत्वगुण की न्यूनता के कारण उत्पन्न होती है। देखिए जब जब हम सत्वगुण की एक अधिक संग करते हैं तो हम सत्संग में रहते हैं क्योंकि सत्वगुण का संग है। और जब जब मनुष्य देखिए सत्संग से विमुख होता है, देखिए अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो प्रसारित की थी, सत्संग आउट और नॉट आउट। देखिए हम अपने जीवन में जब जब सत्संग से विमुख होते हैं यानी कि आउट हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में क्या है कि आपका हमारा रजोगुण में जाना होता है या तमोगुण में, तीन ही तो गुण है। जब आदमी सतोगुण से नीचे आ जाता है तो वो रजोगुण में गिरता है, रजोगुण में गहरे तल पे बना रहता है तो फिर वो तमोगुण में गिर जाता है। देखिए रजोगुण को अप्रत्यक्ष रूप से आप कुसंग ही मानो और तमोगुण प्रत्यक्ष रूप से कुसंग है। दोनों ही स्थितियों में आपका हमारा जो एक बुद्धि है वो तामसी बनी रहती है या राशि बनी रहती है। देखिए सात्विक बुद्धि बनने से ही फिर आपके अंदर विवेक शक्ति जागती है, विवेक शक्ति जागृत होने से ही फिर परमात्मा की आपकी हमारी प्रीति होती है, समुखता बनती है और आपकी हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति होती है। अन्यथा हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में जब जब रजोगुण से अधिक प्रभावित होते हैं, हम देखिए अपने स्थूल शरीर की ओर ही अधिक ध्यान देने लगते हैं, यानी कि भोगों में ही अधिक रुचि रखते हैं, अपने स्थूल शरीर को सजाने संवारने में ही अधिक धन लगाते हैं, समय लगाते हैं। ये जो कुछ लोग देखिए ब्यूटी पार्लर में इतना धन खर्चते हैं, वहां 2-2 3-3 घंटे अपने आप स्थूल शरीर को सजाने संवारने में खर्च कर देते हैं, तब ऐसे समय में देखिए उनकी एक सात्विक बुद्धि तो नहीं हो सकती। देखिए इन बातों से आपको एक यथार्थ रूप से ज्ञान लेना है, इनको अन्यथा में नहीं लेना, अन्यथा ये इन वीडियो द्वारा जो दिया गया ज्ञान आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि परमात्मा द्वारा जो अर्जुन को एक रथ के रूप में जो एक संदेश दिया था, उससे तो हमें देखिए ज्ञान लेना ही है। हमें अपने जीवन में अपने मन की स्थिति को परखना चाहिए, हमें मन को एक सात्विक बनाना होगा, सत्संग करने से ही ये संभव होता है। और दूसरी बात, जब जब आपका हमारा मन परमात्मा के विषयों पर टिकने लगता है, एकाग्र होने लगता है, तो फिर आपकी हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति होती है, यानी कि आपकी हमारी साधना आरंभ होती है। और मनुष्य योनि पाकर साधना आरंभ करना ही हमारा आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य योनि देखिए कर्म योनि के साथ साथ साधना योनि का आपको हमें एक अवसर मिलता है। और बिना मन को भोगों से हटाए यानी कि विषय भोगों से हमें ज्ञान पूर्वक वैराग्य करना होगा। और ये तभी संभव होता है जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त का अधिक से अधिक संग करता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का संग अधिक होने से ही आपके हमारे मन की एक लगाम को हो या एक सात्विक स्थिति को हो, उसमें एक मजबूती आने लगती है। जब जब आपका हमारे मन बुद्धि एक शक्तिशाली बनते जाते हैं, तो फिर वो दिन में जब रजोगुण की प्रधानता होती है, तो फिर मनुष्य का वो मन फिर स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को या ज्ञानेंद्रियों को अनावश्यक रूप से विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करने से रोक देता है। और देखिए कर्मेंद्रियां हो या ज्ञानेंद्रियां, वो तो अपने आप में स्वतंत्र है ही नहीं। इसलिए हमें अपने मन को सदा ही परमात्मा में लगाना चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रही। और यदि मेरी बनी हुई वीडियो विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न, आपका कोई सुझाव हो या कोई शिकायत हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। तो चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।